नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माटी। आपके अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हमने पहला ब्लॉग जो देखा वो रूमी दरवाजा का था। उसके पीछे की कहानी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और फिर हम देखने वाले हैं वो भूल भुलैया जिसे 1784 में बनवाया गया था। कैसा नजर आता है, किसने बनवाया था, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए। आज हम लोग जहां जाने वाले हैं वीडियो के माध्यम की बड़ी ही खूबसूरत जगह है, इसको बोलते हैं मरीन ड्राइव। जी हाँ, आपको लगेगा कि मरीन ड्राइव तो मुंबई में है। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन मरीन ड्राइव उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मरीन ड्राइव होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि मुंबई में जो मरीन ड्राइव है वो एक केले के आकार का, चंद्र आकार का बना हुआ है, जो कि 3 किलोमीटर का बना हुआ है। वहां अपनी यादें ताजा करने के लिए या यादों को बनाने के लिए वहां लोग जाते हैं। सुबह जब होती है तो वहां पर मस्ती का माहौल होता है, वॉकिंग का माहौल होता है और घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं, अपनी यादों को बनाने के लिए जाते हैं। मुंबई का मरीन ड्राइव तो समुद्र के किनारे है, लेकिन लखनऊ का जो मरीन ड्राइव है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। किस जगह है, कैसा नजर आता है, एक लंबी रास्ता है, कैसा है वो नजारे, वो सब देखने वाले। मुंबई का मरीन ड्राइव पल्लो निजी मिस्त्री ने बनाया था, ऐसा उल्लेख है। कब बनाया था वो सन का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मरीन ड्राइव पर अपनी यादें बनाने के लिए, संजोने के लिए, वहां घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, खाने पीने के लिए लोग जाते हैं। उन्हीं में से एक लखनऊ का नवाबी अंदाज में मरीन ड्राइव बना हुआ है। एक सीधा लंबा रास्ता जो कि 2 से 3 किलोमीटर के अंतर्गत है। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है, जो कि बड़ी बड़ी स्टैचू लगी हैं। मायावती के शासनकाल में उन्होंने इस जगह को बड़ा ही खूबसूरत ढंग से बनाया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अंबेडकर जी हैं, काशीराम जी हैं, मायावती जी हैं, ये एक ही जगह और बड़ी खूबसूरत और साफ सफाई स्थल है। कैसा नजर आता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये स्थान जो है मरीन ड्राइव से पहले वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। आपको यहाँ तक आने के लिए एक सबसे अच्छा मैं साधन बता दूं, जैसे कि मैं भी ग्वालियर से हूँ और जब मुझे लगा कि मुझे कैसे घूमना चाहिए, यूं तो मेट्रो भी है, लोकल भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए हमें और थोड़ा सा भी पैसा ज्यादा जाएगा और मुझे लगता है कि वो ज्यादा पैसा नहीं है, तो रैपिडो बुक करनी होगी। बाइक अगर आप सिंगल हैं और या ऑटो कर सकते हैं, और यहाँ तक किसी भी लोकेशन पे आप वो बुक करके आप जा सकते हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी लोकेशन पे वो उतारते हैं। ये सबसे अच्छा मुझे रैपिडो को जो लगा है, उसकी सेफ्टी भी है और उससे जब हम सफर करते हैं तो लखनऊ की जो वादियां हैं, लखनऊ की जो नवाबी अंदाज है वो हम देखते हुए आते हैं। चौक चौराहे से निकलते हुए, गलियों से निकलते हुए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बने रहे मेरे चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, या रूमी दरवाजा या भूल भुलैया का, तो वो आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं आगे की ओर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये मैं द्वार की बात करूं तो ये मरीन ड्राइव से पहले है सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, और ये मायावती के शासनकाल में बनाया गया था। मरीन ड्राइव से पहले आपको ये गेट पे नजर आने वाला है, और हम देखेंगे कि मायावती और काशीराम जी हमें नजर आते हैं। और हम रोड की इस साइड देखेंगे तो हमें अंबेडकर जी और साथ में जो मौजूद हैं वो हम जाके देखने वाले हैं। उनका स्टैचू बना हुआ है और लखनऊ के एक नवाबी शहर जिसको कहा जाता है, अनेकों अनेक धरोहर हैं, उनमें से जो बनाया गया है मरीन ड्राइव स्थान, और एक अंबेडकर स्मारक पार्क भी बनाया गया है, वो भी हम देखने वाले हैं बहुत जल्द।
ये दोनों और रोड के साइड बने हुए हैं। भीमराव अंबेडकर जी और रामाबाई अंबेडकर जी हैं। सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और रामाबाई अंबेडकर जी की बड़ी स्टैचू मूर्ति नजर आती है और खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया गया है। साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। मायावती के शासनकाल में इसको बनाया गया था। हम सामने की ओर देखेंगे तो ये मरीन ड्राइव का प्रथम द्वार है और यहीं से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए ये एक पुरानी तस्वीर बनाई गई है जिसमें सन और नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ली थी। चलिए मरीन ड्राइव की ओर चलते हैं और वहां की जानकारी मैं वहीं देने वाला हूँ। बने रहे मेरे चैनल के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को शेयर करना शुरू करें। एक बड़ा सा पार्क स्मारक जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बना हुआ है। मरीन ड्राइव हम रास्ते को तय करने वाले हैं, एक लंबा सीधा रास्ता जो कि 3 किलोमीटर के आसपास है। अंदर चलते हैं, कैसा नजर आता है देखने वाले। मरीन ड्राइव का एक सीधा लंबा रास्ता जो कि 3 किलोमीटर का है और लखनऊ शहर में, यूं तो मुंबई में समुद्र के किनारे है, लेकिन लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ये मरीन ड्राइव को बनाया गया है। बताया जाता है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे ही यहाँ लाइटिंग के नजारे देखने को मिलते हैं। और इस तरह की पहले मार्ग में मरीन ड्राइव पर ही इस तरह का एक अद्भुत नजारे हमें देखने को मिलते हैं। और एक सीधा रास्ता जो है मरीन ड्राइव मुंबई में तो एक चंद्र आकार का है और केले के आकार का वो बना हुआ है जो कि बहुत ही बरस पुराना है और समुद्र के तट पर बना हुआ है। जब मरीन ड्राइव मैं आपको बता दूं क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि लोग बाग यहाँ मनोरंजन करने के लिए आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। और साफ साफ कहे तो फैमिली के लोग तो आते ही हैं, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज जो कि अपने जिंदगी की शुरुआत तो ये दिनों में घूमने फिरने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो सब कुछ यहाँ अपनी यादों को समेटते हैं, अपनी यादों को अपने मन में अपने दिल में रखते हैं। एक सीधा सा रास्ता है। मैं कहूँगा कि जब भी आप कभी आए तो यहाँ आ सकते हैं, और शाम के वक्त आएंगे तो और भी खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलने वाले हैं। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और यहाँ सुबह के वक्त में वॉकिंग की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के स्मारक है जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में एकड़ में फैला हुआ है। इसके बारे में भी बहुत जल्द आपको जानकारी देने वाला हूं मैं। और बताते हैं कि 62 हाथी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये स्मारक जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि प्रथम द्वार है। इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल VIP प्रवेश द्वार, ये दिया गया है। और खूब यहाँ पर 62 हाथी है और इस तरह का एक निर्माण कार्य खूबसूरत अंदाज में मायावती के राज में शासन काल में बनाया गया था। और यहाँ मरीन ड्राइव जिंदगी के पलों को जीने के लिए, दोस्तों यारों के लिए, अपने हम सफर के साथ वक्त बिताने के लिए ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ लोग बैठकर अपनी यादों को ताजा करते हैं या यादों को बनाते हैं।
एक सीधा सा रास्ता है, लेकिन मार्ग बहुत बतला देता है जिंदगी में किस तरह से हमें चलना चाहिए, और ये वो रास्ता हमें बताता है। मरीन ड्राइव, मुंबई का मरीन ड्राइव जो समुद्र के तट पर है, और लखनऊ का जो मरीन ड्राइव है ये गोमती नदी के तट पर है। शाम के वक्त यहाँ लाइटिंग का नजारा और भी इस रास्ते को खूबसूरत बना देता है। लखनऊ में आकर आप अनेक स्थान पर जाकर वहां की झलक देख सकते हैं। रूमी दरवाजा या भूल भुलैया, जो कि बड़ा इमाम बाड़े के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी एक जो रास्ता दिया गया है, साफ सफाई और अलग अलग जगह के जाकर वो मूर्तियां बनाई गई हैं। ये बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है, जो एक अंबेडकर जी का स्मारक मार्ग है। एक सुंदर सा नजारा जो कि मरीन ड्राइव लखनऊ में स्थित है, और बैठने के लिए जगह जगह सीट बनाई गई है। एक 3 किलोमीटर का सीधा रास्ता जो जिंदगी में बतलाता है कि हमें किस तरह से अपने मार्ग पर चलना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क जो है ये इस तरह से नजर आता है, और बड़े ही हेक्टर में ये फैला हुआ है। 62 इस तरह के हाथी बनाए गए हैं जगह जगह, और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। घूमने की बहुत अच्छी जगह है ये भीमराव अंबेडकर साहब जी की स्मारक जो है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस रास्ते पे अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। मरीन ड्राइव इसे कहा जाता है। लखनऊ का मरीन ड्राइव बड़ा ही खूबसूरत है। मुंबई का मरीन ड्राइव रास्ता जो है बड़ा ही भाग दौड़ जिंदगी है, और वहां पे गाड़ियां ही चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो सुकून है, जो एक अपना बात करने का या लोगों से मिलने का जो एक समय होता है, वो निकाल लेते हैं, और वहां बैठकर समुद्र की लहरों के साथ अपनी बातों को रखते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। और ये भी एक वो मार्ग है जहां लोग आते हैं और अपनी जिंदगी को लेकर बात करते हैं, वक्त बिताते हैं, और इस राह पर अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं। एक सीधा सा रास्ता 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है सीधा। एक साइड में आया हूं, लेकिन ये रोड के दोनों साइड, जैसे हम प्रथम गेट पर जब थे तो दोनों रोड की इस साइड और उस साइड ये लंबा एक रास्ता है। वहां पर आगे जाके एक पुस्तकालय मेला भी लगा हुआ है शायद, और आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये पुलिस चौकी बनी हुई है। यहाँ ये रास्ता खत्म होता है मरीन ड्राइव का, लेकिन जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी, वो रास्ता मरीन ड्राइव का जो तय किया था, वो रोड के उस साइड से और भी आगे से वो हमें नजर आता है। ये पुलिस चौकी है, जनपथ लखनऊ, गोमती नगर। एक सीधा सा रास्ता खूबसूरत अंदाज के साथ शाम के वक्त लोग आते हैं और अपने जिंदगी के सफर को यहाँ बिताते हैं। ये हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि गोमती नगर, गोमती तट, गोमती नदी का तट है। और यहाँ मरीन ड्राइव पे इस रास्ता तो और भी आगे तक जाता है, पुलिस चौकी के पीछे तक। और लेकिन जो हमें नदी देखनी है, उसका जो तट है वो देखना है। और ये घूमने के स्थान बनाया गया है जिसमें शुल्क लगा है 15 रुपए, लेकिन अगर स्लिप की बात की जाए तो यहाँ प्रवेश शुल्क 10 रुपए रखा गया है। और मरीन ड्राइव का कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अंदर जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, ये नदी आप जो देख रहे हैं, और अंदर आने के लिए शुल्क जो लिया गया है वो 15 रुपए लिया गया है। और जिस
शुल्क की पर्ची है। प्रवेश शुल्क पे 10 रुपए है और लेकिन 15 रुपए यहाँ से वसूले गए हैं। ये जॉगिंग ट्रैक है, गोमती रिवर फ्रंट। हम नदी देख रहे हैं कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, लेकिन पानी थोड़ा सा काला नजर आ रहा है। गोमती नदी है ये, और ये पार्क जो कि मरीन ड्राइव के रास्ते में ही हमें दिखाई देता है। पुलिस चौकी से नीचे उतरते हैं तो टिकट लेना पड़ता है, और यहाँ पर स्थित है गोमती नदी। एक अंदर की बात बताऊं तो जब मैं सामने से खड़े होकर इसको देख रहा हूं, ऊपर से भले ही कितनी सफाई हो जाए, लेकिन इस गोमती नदी को एक गंदे नाले की तरह बना दिया गया है। दिल दुखा आके यहाँ पर, दर्द हुआ कि एक नदी की हालत किस तरह से आज हमारे भारत देश में होती जा रही है। पूरा का पूरा एक नाला नजर आता है यहाँ पर। किसी भी जगह चले जाओ, चाहे हमारे ग्वालियर शौर रेखा नदी नाम जैसा है, लेकिन काम उसका एक नाले जैसा बना दिया गया है। नाम में गलती नहीं है, वहाँ के हम लोग ही जिम्मेदार हैं और हमारी सरकार प्रशासन ये जिम्मेदार है। ऊपरी दिखावे की बात की जाए तो बहुत साफ है, लेकिन अंदर की बात की जाए तो एक नाला जैसा नजर आता है। और यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। क्या कारण है, क्यों, वो यहाँ दिखाई देता है। चलिए, एक नज़ारा यहाँ का देखा हमने, थोड़ा सा आगे और चल। गोमती नगर, गोमती नदी का तट, ये मरीन ड्राइव का जो रास्ता है, इसी में एक पार्क है जिसका शुल्क 15 रुपए है, लेकिन पर्ची पर जो शुल्क है वो 10 रुपए रखा गया है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों वसूला जा रहा है नहीं पता। और दिल दुखा कि नदी की जो हालत है, मुझे लगता है कि भारत में नदियों की हालत यही हो गई है और हमें ये बचाना होगा। मैं साफ साफ बोलूंगा कि सब लोग अपना अपना पेट भर रहे हैं, चाहे कोई सरकार हो या इंसान हो। वृक्ष पर ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं या नदियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी बातें और मुद्दे बहुत होते हैं। चलिए, हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का और नज़ारा है। देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव में ही आता है। हरे भरे वृक्ष के बीच में ये पार्क बनाया गया है। नदी के तट से ही ये समीप पार्क है जो मरीन ड्राइव में आता है। मरीन ड्राइव का रास्ता ऊपर की ओर है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एक सीधा सीधा रास्ता। दोस्तों, मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। मैंने एक बात जानी है जो आपको शेयर करना चाहूंगा। मरीन ड्राइव जितना खूबसूरत है, उससे भी ज्यादा गंदगी हमारी गोमती नदी जो है यहाँ मुझे देखने को मिली। शहर नवाबों का है, साफ सफाई भी है, लेकिन ऊपरी स्तर पर जो होती है ना साफ सफाई, वो मुझे सिर्फ यहाँ देखने को मिली। और नदी के तट के पास मरीन ड्राइव है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। मरीन ड्राइव, जैसे मैंने बताया कि क्यों कहा जाता है मरीन ड्राइव, एक सीधा सा, एक लंबा सा एक रास्ता, जो कि शायद एक रास्ता हमें जिंदगी के जो रास्ते हैं वो हमें बतलाता है कि किस तरह से तय करना चाहिए। मरीन ड्राइव मुंबई में है, जो कि समुद्र के किनारे है। जो मरीन ड्राइव लखनऊ में है, ये गोमती नदी के तट पर है। 3 से 4 किलोमीटर का एक रास्ता है सीधा सीधा। और यहाँ लोग सुबह के वक्त घूमने के लिए आते हैं, और ज्यों-ज्यों दिन ढलता जाता है लोग आते रहते हैं। और कुछ लोग हम सफ़र के साथ आते हैं जिन्हें आगे रास्ता तय करना होता है, और एक अच्छी मुलाकात के लिए लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं और अपनी बातों को यहाँ साझा करते हैं। बने रहे मेरे चैनल के साथ, आगे हम और भी खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह के ब्लॉग मिलते रहें। धन्यवाद।